हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के पार्ट 4 में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जैसा कि रोजी का कार का एक्सीडेंट हो गया था। तो खू उसे ले जाकर के रिपेयर करवा रहा है और साथ ही में जैसा कि उसके बेबी को कार पसंद है सेम वैसा ही रोजी को गिफ्ट भी करता है। रोजी को कार लेने से मना करती है तो वो उसे कहता है बस यूं समझ लो कि इतने साल जो तुमने मेरा सेक्रेटरी बन करके हेल्प किया है ये उसका गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैंने उस समय कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। रोजी वैसे थोड़ा बहुत गू की बातों से इम्प्रेस होने लगी थी। उन दोनों को घर छोड़ने के बाद गू अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर कि उसका फ्रेंड उसके कहने पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं मंगवाया है बल्कि रोजी के लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया है। वो उस ब्रेकफास्ट को लेकर के पहुंच जाता है रोजी के घर। वहां देखता है कि उसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी पहले ही मंगवा ली है, लेकिन वो रोजी को कहता है कि देखो ये इधर उधर की कचरे खाने से बेहतर है कि मैं जो तुम्हारे लिए ये टेस्टी टेस्टी फूड लेकर के आया हूँ उसे खाओ। अब यहाँ पे रोजी उसे कहती है उसे उसके लिए इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए भी आया हूँ। रोजी समझ जाती है कल जो कार एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से वो उसके बारे में बात करने के लिए आया है। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को अपने बेटे को लेकर के जाने के लिए कहती है ताकि वो उससे कुछ पर्सनल बात कर सके। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ और तुम्हें ये चीज़ें पहले से कैसे पता थी कि मेरे कार का एक्सीडेंट होने वाला है। वो उसे कहता है कि एक्शन में मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हारे कार का एक्सीडेंट नहीं किसी ने जानबूझकर करवाया है। तभी यहाँ पर रोजी के ऑफिस से कॉल आता है कि कुछ पंगे हो रहा है। वो कहता है ये मुझे भी पता था कि ये होने ही वाला है। वो कहता है चलो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन रोजी कहती है नहीं मैं खुद ही इन चीज़ों को हैंडल आउट कर लूंगी और वो अकेले ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो गू से अब कोई हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वहाँ पर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उसे उसकी मंथली नहीं दी गई है। रोजी को समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सबको पैसे दिए थे तो फिर ये लोग धरना वगैरह क्यों कर रहे हैं। वो लोग कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं और रोजी से लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। अब यहाँ पर इन सब के चक्करों में गलती से उनमें से एक को चोट लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गू आ जाता है रोजी के सपोर्ट में और वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो कहता है कि तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि एक लड़की तुम लोगों को सीधी सी बात समझाने की कोशिश कर रही है, तुम लोग बेकार में ही ड्रामा कर रहे हो। इसका बात सुन तो लो कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा बहुत गो के बॉडीगार्ड सबसे मार खाने के बाद ये लोग इनकी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोजी उसे समझाती है कि कंपनी के अंदर कुछ ग्लिच चल रहा है, मैंने आप सबके पेमेंट समय पर निकाले थे, हमें कुछ दिनों का समय देने के लिए हम सब ठीक कर देंगे। तो फिर वो लोग ये बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर जाकर के रोजी सोच रही थी कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि जरूर ही कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी का ही कोई अंदर का इंसान है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। रोजी की जो फ्रेंड थी वो गो को बड़ाई करते हुए कह रही थी कि वो सच में अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद उसे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन रोजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। रोजी को एक बिजनेस वुमेन के बर्थडे पार्टी में जाना था जहाँ पर कि उसका इनविटेशन आता है। वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में ये तो सिर्फ उसे बुलाने के लिए सबने झूठ बोला था। एक्चुअल में ये सब कुछ काम जो कि भाई का था, जो कि यहाँ पर रोजी को हर्ट करने के लिए उसे बुलाया था। और भी सारे बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर आए हुए थे। अब रोजी ने गो के साथ मिल करके उसका इंसल्ट किया था ना, इसी वजह से वो इस तरीके से उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। रोजी यहाँ आने के बाद समझ जाती है कि वो फंस चुकी है। यहाँ से निकलना उसके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाला है। वो लोग इसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक वो यहाँ पर आकर के रोजी को सेव कर लेता है। गुस्से में आकर के जो का भाई उस पर नाइफ लेकर के अटैक कर रहा था, लेकिन तभी गो बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाता है। तब तक यहाँ पर गो के फ्रेंड और उसके सेक्रेटरी लोग आ जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और इसके बाद जो के भाई का जो हालत होने वाला था वो तो हम लोग सोच ही सकते हैं। हॉस्पिटल का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि डॉक्टर्स गो का ट्रीटमेंट किए थे। हालांकि चोट बहुत गहरा नहीं था, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था क्योंकि हार्ट के पास चोट लगा था। जो यहाँ पर आकर के ड्रामा करने लगती है कि वो तुम्हारी वजह से इस कंडीशन में है, तो वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर उस पर अटैक किया और तुम मुझे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारी पूरी फैमिली ही पागल है।
गो की मॉम भी आकर के रोजी पर ही गुस्सा कर रही होती है। रोज ही अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो कहती है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? अटैक जो कि भाई ने किया है तो गलती मेरी कैसे हुई? और दूसरी बात, मैंने आपके बेटे को नहीं बुलाया था कि वो आकर के मेरा सपोर्ट करे। गो की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई और ऊपर से तुम एहसान मानने के बजाय उससे ही उल्टा सीधा कर रही हो, चले जाओ यहाँ से। रोजी सोचती है कि ठीक है यार, वैसे भी इसके फैमिली मेम्बर आ ही गए हैं, अब गो की उसकी ज़रूरत रहेगी नहीं तो वो यहाँ से चली जाती, इतना ड्रामा झेलने से बेहतर है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो रोजी को देखते हुए कहते हैं, देखो बेटा, आई नो कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम गो से दूर रहो। गो का एक अलग फ्यूचर है और मैंने उसके लिए अलग प्लानिंग की हुई है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। रोजी कहती है कि हाँ भी, मैं भी अपने बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। घर जाने के बाद गो की मॉम अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आखिरकार वो रोजी से इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे थे। उसे तो डांट करके वहाँ से भेजना चाहिए था, उसकी वजह से हमारा बेटा इस कंडीशन में है। तो गो के डैडी उसे डांटते हुए कहते हैं, कुछ साल पहले तुमसे क्या कांड हुआ था याद है ना? रोजी उसी इंसान से कनेक्टेड है, बेहतर होगा कि रोजी को ये बात कभी पता ना चले, नहीं तो तुम्हें जेल हो सकता है। उसकी मॉम को जब अपनी बात याद आती है तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिलहाल चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। दूसरे सीन में रोजी अपने ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। उसकी फ्रेंड आकर के उसे बताती है, गो की कंडीशन अब ठीक है, क्या वो उससे जाकर के मिलना नहीं चाहेगी? रोजी कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे गो से मिलने की ज़रूरत है। उसकी फैमिली मेम्बर हैं ही देखने के लिए, मेरा काम था हॉस्पिटल पहुंचाना, मैंने उसे पहुंचा दिया, अब मुझे अपना काम करना है, मुझे मेरे भाई के कातिल को ढूंढना है। बाकी फिर मेरा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ये ब्रांच छोड़ करके चली जाऊँगी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड सोच रही होती है कि क्या रोजी के मन में सच में गो के लिए कोई फीलिंग नहीं है। फिर रोजी वहाँ से अपने बेटे को निकल करके घर लेकर के घर के लिए निकलती है। घर पर जाती है तो गो उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे आते ही हक कर लेता है और कहता है, तुम मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आई? रोजी उसे कहती है, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारी फैमिली है तुम्हें संभालने के लिए। गो उसे कहता है, मैंने तुम्हारा जान बचाया था, एटलीस्ट थैंक्स बोलने के लिए तो आ जाती। वो रोजी को किस करने लगता है। रोजी उसे जानबूझ करके हर्ट करने के लिए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, एक बार तुमने मेरा जान बचा लिया तो मैं वापस से तुम्हारी वही सेक्रेटरी बन जाऊंगी और जो तुम कहोगे वही करने लगूंगी। ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। हम दोनों के बीच वो चीज़ें अब कभी नहीं हो सकती है जो कि पहले थी। बेहतर है तुम इस बात को समझ लो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जाओ तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो और मुझे भी अपना काम करने दो। वो जानबूझ करके गो को वहाँ से भेजती है, लेकिन उस पर नज़र भी रखवाती है ताकि उस पर कोई और वापस से अटैक ना कर सके। फिर अगली सुबह वो अपने फ्रेंड को लेकर के वहाँ से एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रही थी। अपने बेटे को शायद उसके बेस्ट फ्रेंड के पास उसे छोड़ना था। तभी न्यूज आता है कि गू ने अपने फ्योन से किसी और को चूज कर लिया है। रोही सोचती है, ठीक ही है, उसी ने तो कल उसे रिजेक्ट किया था तो फिर वो जो करे क्या फर्क पड़ता है। रोजी एयरपोर्ट पे थी तभी वहाँ पर वो अपनी नई फियांसे के साथ था। रोजी को शो ऑफ करके वो जेलस फील कराने का कोशिश कर रहा था कि शायद उसके मन में वापस से प्यार जग जाए, लेकिन रोजी ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है, तुम्हारे मन में सच में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? रोजी कहती है, नहीं, और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से छोड़ करके चली जाती है। वो अगले कुछ दिनों तक उस न्यू गर्ल को अपनी नई फियांसे बना करके सब जगह घुमाता है। वो जानबूझ करके रोजी को प्रोवोक करना चाहता था ताकि उसे जितना ज़्यादा जेलस हो उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पोस्टल में वो लड़की को खुद से दूर ही रहने के लिए कहता है। उन दोनों का सिर्फ यहाँ पर ये फेक रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए चलने वाला था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि क्या वो ये सब कुछ सही कर रहा है, उसे रोजी को सिर्फ मनाते रहना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके से मानने वाली है, मैंने बहुत ही प्यार से मना करके देख लिया, मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगी। तभी वहाँ पर उसके फादर भी आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए और वो से कह रहे थे कि क्या वो सच में रोजी को छोड़ करके किसी और से शादी करने के लिए तैयार है। वो कहता है हाँ। तो फिर उसे कहता है, लेकिन रोजी के पास जो बेटा है मुझे लगता है कि वो तुम्हारा है और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है जैसे कि तुम बचपन में हुआ करते थे। वो कहता है, अगर वो मेरा बच्चा है भी तो मेरा उस पर कोई हक नहीं है। रोजी 3 सालों से उसे पाल रही है और उसे रखने का हक है, तो बेहतर होगा कि आप इस मैटर में मत आए। उसे कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दूसरी सीन में रोजी अपने वही फ्रेंड से बात करते हुए अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रही थी। वो एक्चुअल में यहाँ पर उसके भाई के मर्डर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा था पता लगा करके।
तभी वहाँ पर उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहती है। उससे पता चलता है कि शायद उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है जब वो स्कूल से उसे लेकर के आ रही थी। रोजी ये सुनते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिस जगह पे वो अपने बच्चे को ढूंढ सकती थी जाकर के ढूंढती है, लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसका भाई भी यहाँ पर आया हुआ था, वो उसे कहता है कि तुम गो को ये बात क्यों नहीं बता देती हो, क्योंकि वो तो उसका डैड है ना, बट वो ऐसा करने से मना करती है। फिर वहाँ पर रोजी को एक कॉल आता है जो कि वही किडनैपर्स की तरफ से था और वो उसे कहते हैं आधे घंटे में इस प्लेस पर आ जाना अकेले, अगर अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहती हो तो। वो लोग रैंसम भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। रोजी को समझ नहीं आता तो फिर आखिरकार वो लोग कौन लोग हो सकते हैं जिसने कि उसके बेटे को किडनैप किया है, क्योंकि अगर उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो कोई अपना ही है जो कि उससे दुश्मनी निकाल रहा है। उसका भाई सजेस्ट करता है गो से इस बारे में हेल्प लेने के लिए, लेकिन रोजी मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसे पता चले कि ये उसका डैड है। और ड्रामा का पार्ट 4 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के पार्ट 5 में।